केवल भूखा मर रहा, इसलिए जा रहा हूँ। खाने को साधन नहीं हम लोग के है। तो वहाँ पर कुछ आपको रोजगार मिलेगा, कुछ सोचा है? कुछ नहीं, काम धंधा बंद है, बैठे हुए हम लोग 2-3 महीने से, ना पैसा है ना कुछ है, तो क्या करें यहाँ बैठ के। तो ये जो दो तस्वीरें देखी आपने, धारावी में रहने वाले लोगों की बात सुनी आपने, इसके बाद अब आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा ना कि क्या हो गया हमारे देश को, किस भयावह स्थिति में हमारा देश है। कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पास अभी भी तमाम हथियार नहीं हैं, तमाम तैयारी नहीं है। और यहाँ देखिए लाइन लगी हुई है मुख्यमंत्री के आवास पर जाने वालों की, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, महंगी महंगी गाड़ियाँ, चमचमाती गाड़ियाँ, एयर कंडीशन गाड़ियाँ, एयर कंडीशन कमरे में बैठकर लंबी चौड़ी बैठकें होंगी कि कोरोना से कैसे निपटा जाए। वो गरीब, वो परेशान आदमी जो अपनी रोजी रोटी कमाता था, जिसकी कोई गलती नहीं है कोरोना को लाने में, वो व्यक्ति लाइनों में खड़ा हुआ है। एक दो नहीं, आप देखिए हजारों की संख्या में लाइनें लगी हुई हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग लगे हुए हैं। सबको जैसे कि धारावी से निकालना तय कर लिया है उद्धव ठाकरे की सरकार ने। ऐसा कर दिया है कि आप मुंबई को छोड़ के शायद चले जाइए, तभी मुंबई सुधर सकती है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में सबसे अधिक चिंता की जगह अगर कोई बनी हुई है तमाम विशेषज्ञों के लिए, डॉक्टर के लिए, तो वो है मुंबई का धारावी का इलाका, जहां 1.5-2 किलोमीटर के दायरे में लाखों लोग एक साथ रहते हैं। मैं कई बार इस बारे में आपसे चर्चा कर चुका हूं। और आज इस भीड़ को देखिए। कल की ये तस्वीर है, हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित वहां से रिपोर्ट कर रहे थे। धारावी खाली हो रही है। जी हाँ, आप ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये यही कहानी कह रही है कि धारावी से लोग बड़े पैमाने पर निकल कर जा रहे हैं। धारावी वो जगह है जो मुंबई का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट बन गई है। मुंबई आज अगर देश की कोरोना कैपिटल है तो उसमें एक अहम भूमिका इस धारावी की है। स्टेशन पर भी अगर आप रिपोर्ट देखेंगे, जो रात भर मेरे सहयोगी अजय दुबे मौजूद रहे मुंबई के कुर्ला पर और बांद्रा टर्मिनस पर, वहां पर देखिए क्या बदइंतजामी है। इस भीड़ को देखिए जरा मेरे पीछे, ये भीड़ जो इंतजार कर रही है कुर्ला टर्मिनस पर ट्रेन का, और किस तरीके से जहां तक नज़र की जद है, जहां तक कैमरा पहुंच रहा है, भीड़ ही भीड़ इस तरीके से दिखाई दे रही है। इस भीड़ में ना सोशल डिस्टेंसिंग जैसा कोई शब्द वजूद रखता है, ना सुरक्षा के बाकी दूसरे जो इंतजाम है वो वजूद रखते हैं। बैठने की व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, खाने की चीज़ें नहीं है। गरीब बच्चे, बेचारे मासूम बच्चे ज़मीन पर सोने के लिए मजबूर हो गए हैं। और वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, सरकार बचाने की कवायद, किस तरीके से हमारी सरकार चलती रहे, उसमें सब जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आज की तारीख में महाराष्ट्र के इन तमाम नुमाइंदों को जो आज वर्षा में बैठकर बैठकें कर रहे हैं, चाहे वो राजनेता हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो IPS अधिकारी हों, क्या इन तमाम लोगों को इन मासूम, बेबस, मजदूर और मजबूर लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए था? इनके बीच में आप नहीं आ सकते हैं। चलिए मान लिया कि कोरोना का संक्रमण आपको आ सकता है, तेजी से फैलने वाली बीमारी है, पर आपने ये नौबत क्यों ला दी 60-65 दिन के बाद कि ये लोग भागने को मजबूर हैं? जिस मुंबई को इन लोगों ने बनाया, इनकी मेहनत की पसीने से जो मुंबई में आज चमचमाती मीनारें खड़ी हुई हैं, जो मुंबई आज देश की सबसे बड़ी GDP में कंट्रीब्यूशन वाली सिटी मानी जाती है, वो मुंबई की रीढ़ जिसको कहा जाए, उन लोगों को आपने भागने पर मजबूर कर दिया और खुद एयर कंडीशन कमरों पर बैठकर, एयर कंडीशन गाड़ियों में बैठकर ये तय कर रहे हैं कि कोरोना से कैसे निपटा जाए। जनाब, ये बैठकों का दौर 65 दिन पहले होना चाहिए था। अगर 65 दिन पहले ये तैयारी कर ली होती तो आज ये हजारों लोग ऐसे बस के लिए और फिर ट्रेनों के लिए, और फिर ट्रेन में बैठ जाएं तो 3-3, 4-4 दिन का सफर जो 36 घंटे में होना चाहिए वो 72 घंटे में, 96 घंटे में खत्म हो रहा है। क्या गलती है इस मासूम की? क्या गलती है इस मजबूर की? और वाकई में ये तस्वीरें देखने के बाद, ये दो विरोधाभासी तस्वीरें देखने के बाद ये लगता है कि क्या इस देश में सियासत की भूख इतनी ज्यादा है कि जो आम आदमी की भूख है, जिसके चुनाव जीतकर, जिसका वोट लेकर आप सत्ता में आते हैं, उसको आप जरूरत के टाइम पर इस हाल में छोड़ दें, मरता हुआ छोड़ दें। और ये चीजें वाकई में परेशान करती हैं। ये चीजें उद्वेलित करती हैं कि क्या हो गया हमारे देश के राजनेताओं को। लानत नहीं भेजनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो अपनी कुर्सी के खातिर इन मासूम लोगों की बलि चढ़ा रहे हैं, कोरोना के मुंह में धकेल रहे हैं।
अब धारावी जैसा कंटेनमेंट जोन, वहाँ से आप लोगों को बाहर निकलने दे रहे हैं। सरकारें खुद ही गाड़ी कर छोड़ के आ रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये लोग अगर यहाँ रह गए तो मुंबई में हालात और चिंताजनक हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि मुंबई में बड़े बड़े धनाढ्य रहते हैं और ये बीमारी अगर झुग्गियों से निकलकर बड़े बड़े महलों और बंगलों में चली गई तो देश की अर्थव्यवस्था पंगु हो जाएगी। इसीलिए इन मासूमों को यहाँ से, ये आरोप लग रहा है कि इन मासूमों को यहाँ से जाने दिया जा रहा है जानबूझकर, क्योंकि सरकार के पास इनको खाना देने की, इनको पानी देने की, इनको दवा देने की, इनका सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की कोई प्लान नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी। ना दिल्ली में बैठी बीजेपी सरकार ने सोचा, ना महाराष्ट्र में बैठी महाआघाड़ी सरकार ने सोचा, ना उद्धव ठाकरे के पास कोई प्लान था, ना नरेंद्र मोदी के पास कोई प्लान था कि ये इतने मजदूर जब सड़क पे आ जाएंगे, जब इनका काम धंधा नहीं मिलेगा तो आप इनको खिलाएंगे पिलाएंगे कहाँ से। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि लॉकडाउन जब बीमारी फैल रही है, जब बीमारी को आपने बसों में और ट्रेनों में और गाड़ियों में भरकर गांवों तक पहुंचा दिया, तो अब जब ये बीमारी फैलने वाली है तब आप लॉकडाउन को हटा दे रहे हैं, तब आप रियायतों को लॉकडाउन में रियायतें दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमने ये मान लिया है कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब जिसको अपनी जान की परवाह है वो खुद अपनी चिंता करे, वो खुद अपना बचाव करे, वो खुद अपना मास्क लगाए, वो खुद लोगों से दूरी बनाए, वो भूखा रहे, वो प्यासा रहे, बीमारी से बचे। सरकार अब कुछ नहीं कर सकती। 130-35 करोड़ के देश में हाहाकारी मची हुई है। ऐसा लग रहा है कि इससे बड़ा विपदा के बारे में तमाम नेताओं के जो दृष्टिकोण है, जो विजन है, वो बिल्कुल खत्म सा दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे लगती है कि सामंजस्य की बेहद कमी। अरे भाई, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक सरकारें हैं, इन सरकारों का दायित्व किसके लिए है? देश के संविधान के लिए है और आम जनता के लिए है। तो आप लोग एक साथ बैठकर, चाहे बीजेपी के हो, चाहे शिवसेना के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे सपा के हो, चाहे किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, एक साथ बैठकर एक नीति क्यों नहीं बन सकती है? प्रधानमंत्री ने 4-4, 5-5 बार बैठकें की मुख्यमंत्रियों के साथ, उसका निष्कर्ष क्या निकला? ये बीमारी अगर अब फैलकर आपके घरों तक पहुंच जाए, चाहे आप मुंबई से कोसों मील दूर रहते हो, तो आप किसी को कोसिएगा मत। ये हमारी आपकी बदकिस्मती है कि हम लोग इन हालात में रहने को मजबूर हुए। वो लोग जो 60-65 दिनों के इस लॉकडाउन को दिल से मानते आ रहे थे, जिन्होंने अपना सब कुछ किया, पूरा त्याग किया, बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्होंने एक वक्त का खाना खाया, जिन्होंने दवाइयां नहीं ली, दवाइयां लेने नहीं गए अस्पतालों में, डॉक्टरों को अवॉइड किया। क्यों? क्योंकि उनके पास ना तो पहले डॉक्टर की सुविधा थी, ना अस्पतालों में जाने की सुविधा थी, ना डॉक्टर्स अवेलेबल हो रहे थे, और फिर अगर था तो पैसे नहीं थे खरीदने के लिए। ऐसे लोगों ने जो त्याग किया, जो बलिदान किया इन 65 दिनों में, उस पर लगता है कि इन तमाम लोगों ने जो सिस्टम को चला रहे हैं, सब कुछ बंटाधार कर दिया, सब कुछ सत्यानाश कर दिया। अगर आज अभी भी मैं कह रहा हूं कि अब हमारे और आपके हाथ में है, हमको और आपको इस सिस्टम को रास्ते पर लाना है और हमको और आपको कोरोना को मात देनी है। ये नेता मात दे या ना दे, पर हमको और आपको वो तमाम एहतियात बरतनी चाहिए। ये हम सबका दायित्व है, फर्ज है। न सिर्फ हमारा समाज, न हमारा देश, बल्कि पूरे विश्व की मानवता खतरे में है अगर एक भी व्यक्ति संक्रमित रह जाता है, और वो एक व्यक्ति पूरे समाज को, पूरे विश्व को संक्रमित करने की हिम्मत रखता है, जैसा कि वुहान से लेके आज तक हमने बीते 5 महीनों में, 6 महीनों में देखा है। तो प्लीज़ एक बार सोचिएगा ज़रूर कि आखिरकार ऐसी सरकारों का, ऐसे नेताओं का, ऐसे सांसदों का, ऐसे विधायकों की कोई आवश्यकता है क्या इस देश को? यह सब कुछ बदल देने का वक्त आ गया है और ये हमारे अपने गिरेबान में झांकने का वक्त है कि आखिरकार क्यों हम अपनी किस्मत इन जैसे नेताओं के हाथ में सौंप देते हैं, जो ना सरकार चला सकते हैं, ना हम जैसे लोगों की जान बचा सकते हैं। क्योंकि ये बीमारी, जैसा कि मैं कहता आया हूँ, विदेश से आई है। ये गरीबों के बीच से नहीं पैदा हुई है, ये गंदगी से निकल कर नहीं आई है, ये किसी आम व्यक्ति, किसी आम नाली से निकल के कीड़ा नहीं आया है, ये चीन से आया, ये हवाई जहाज से आया, ये बड़े लोग लेकर आए जो हवाई जहाज की यात्रा करते हैं, और वो बड़े लोगों ने लाके गरीबों में फैला दिया। और अब इन गरीबों को मरने के लिए छोड़ा जा रहा है, इन ट्रेनों में, इन बसों में, इन धारावी जैसी बस्तियों में। तो सोचिएगा ज़रूर कि ऐसे नेताओं की
क्या वाकई में हमको ज़रूरत है या इन सब पर लानत भेजने का वक्त आ गया है? धन्यवाद। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।